ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बेतिया की, जहां अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में नेपाल के लिए 10 सदस्यीय भारतीय टीम हुई रवाना। साथ ही बात होगी कलबुर्गी की, जहां से प्रज्वल की गिरफ्तारी के खिलाफ सभी महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, और बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पाकुड़ में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बिहार के बेतिया से, जहां नेपाल के दशरथ स्टेडियम काठमांडू में 16 से 21 मई 2024 तक आयोजित होने वाली 10वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 के लिए 10 सदस्यीय भारतीय टीम आज काठमांडू के लिए रवाना हुई। कुमारी अनन्या, इशिका मेहता, शिवानी, परिधि, प्रिया, तन्मय श्रीवास्तव, आदित्य राज ठाकुर, सनी श्रीवास्तव, नीरज कुमार व नितेश कुमार, इन सभी खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम के बतौर मुख्य कोच शिहान राहुल श्रीवास्तव और टीम मैनेजर संचाई नितेश कुमार गए। भारतीय टीम में चयनित सभी खिलाड़ियों को रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट की ओर से इंडिया का जर्सी दी गई। वहीं इंडिया जेन टू शिन कराटे फेडरेशन के उपाध्यक्ष सेंडाई सुनील कुमार, सचिव सेंडाई शिल्पी सोनम, संयुक्त सचिव सेंडाई आशफ अनवर, कोच सेंडाई सूरज पंडित, सदस्य संचाई उपासना आनंद, सूबेदार चंद्र प्रकाश, प्रियंका सिंह, ओम प्रकाश मेहता व प्रद्युम्न झा के द्वारा सभी खिलाड़ियों को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर विदा किया गया। 16 से 21 मई तक नेपाल के दशरथ स्टेडियम में आयोजित होने वाली 10वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए 10 सदस्यीय भारतीय टीम आज रवाना हुई। इस टीम में मुख्य कोच के तौर पे शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव जा रहे हैं। इनका चयन कोच के तौर पर उनके अनुभव को देखते हुए किया गया है। इस टीम के खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित हैं कि अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। 2022 में टीम ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। इस बार उम्मीद है कि टीम अपनी पूरी जी जान लगा देगी गोल्ड मेडल जीतने के लिए। साथ ही सभी खिलाड़ियों को भारतीय टीम का जर्सी दिया गया रास वर्ल्ड की ओर से, और सभी सदस्यों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई ताकि टीम नेपाल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करे। इसी के साथ मैं शिल्पी सोनम, सचिव इंडिया जेंडुशिन कराटे फेडरेशन। बिहार बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर कर्नाटक के कलबुर्गी से, जहां प्रज्वल की गिरफ्तारी के खिलाफ सभी महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र दिया है। प्रज्वल रेवन्ना मामले में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कई महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। वहीं कलबुर्गी की सभी महिला संगठनों ने प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया है। केनिला और पद्मा ने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि मोदी सरकार और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है। प्रज्वल रेवन्ना मामले पर प्रज्वल रेवन्ना, जिसने कई महिलाओं को ब्लैकमेल किया और उनके अश्लील वीडियो बनाए, उन सभी महिलाओं को धमकी दी। सब महिला संगठन से हम सीएम को एक पत्र लिख रहे हैं। क्या बोले तो आप सब लोगों को पता है, प्रज्वल रेवन्ना 300 महिला लोगों के ऊपर अत्याचार, लैंगिक किरकुल देके अब देश से भाग गया है। उस इंसान को हमने अब अरेस्ट करने के लिए सब महिला संगठन तरफ से हम सीएम को मनवी पत्र दे रहे हैं। देखिए अब देश में कैसा सिचुएशन प्रोटेस्ट हो गई है। महिला लोगों को, जो हासन के महिला लोगों को काम के बाद से, उनके ट्रांसफर के बाद से एमएलए एमपी देवेगौड़ के कुटुंब उधर के है बोल के प्रज्वल रेवन्ना के पास गए तो उनको शरीर का अंगांग का चित्रीकरण करके पेन ड्राइव करके सब लोगों को रोड पे फेंक दिया है। जो हासन के महिला लोगों का इज्जत कचरे में डाला है। जो महिलाओं को इंसाफ चाहिए, महिला कुटुंब को सांत्वन ये सरकार देना चाहिए। जो महिला अत्याचार में, लैंगिक किरकुल में है, उनको न्याय मिलने तक कलबुर्गी के नहीं, इडीह राज्य के महिला संगठन हम फाइट कर रहे हैं। जो प्रज्वल ने इस महिला लोगों को दुरुपयोग करके उनका इज्जत का कचरा कर दिया ना, उस इंसान को, उस राक्षस को आज से आज अरेस्ट करके जेल को भेजना। उसको बाप को परसों रेवन्ना को इसके ऊपर जामीन के ऊपर आया तो जेडीएस के कुछ लोग उनको फटाकी मार के आरती उठा के उनको स्वागत करते हैं। कितना शर्म की बात है। जो फटाकी फोड़े हैं, जो आरती भी करे हैं ना,
उनके घर में को माँ बहन है क्या नहीं, मैं पूछती हूँ। इतना सारे हमारे बहनों के साथ में इतना गलत हो गया है, उसके बात के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे। मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों मोदी जी? हासन के इतना बेटी लोगों के पास ऊपर अत्याचार हो गई है, तुम उस अत्याचार को तुम टिकट देके उसको इलेक्शन को ठहरा के इस देश से भागने के लिए तुम बोले भेज दिए है ना। तुमको इस बेटियों के ऊपर बात करने के लिए मुंह नहीं उठ रहे क्या? शर्म की बात है। बीजेपी सरकार बहुत शर्म से जीना मरना चाहिए। कोई भी लोग ये पेंड्राइव पकड़ने की तरफ से कोई भी एक आदमी भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ तो एक जाति निंदन करने के लिए, हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाने के लिए तुम इसके ऊपर एक महिला के ऊपर जाके राजकारणी करते, ये कितना शर्म की बात है। हासन के कितने भी महिला लोग होंगे, कितना वो लैंगिक किरुकुल में है ना, सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। उनके कुटुंब को सांत्वन सरकार देना चाहिए। हम सब लोग प्रज्वल उनका बहुत कांड है, मगर उन्होंने क्या करे, इनके बात नहीं सुने, इन्होंने टिकट दिए, उन्हें सपोर्ट करे। तो इसके बाद ये फैमिली जाकर उनको मिले, प्रधानमंत्री जी खुद उनके ट्विटर में डालते हैं इनके साथ रहने का, तो हमें गौरव है, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये फैमिली अच्छा फैमिली है। प्रधानमंत्री अगर अच्छा फैमिली कहते हैं, उनके साथ में बिठा के फोटो निकाल के ट्विटर में डालते हैं, तो उनके हाथ नहीं है बोल के हम कैसा बोल सकते हैं? उनके पार्टी वालों बोलने के बाद उनको सपोर्ट करते हैं, तो आपका सपोर्ट है उनको, सिर्फ इलेक्शन नहीं, उनका सब कर्मकांड को आप सपोर्ट है। आपके पार्टी में बहुत सच्चे लोग कैसे आते हैं? देखो कितना भी केसेस ले, इस सिद्धरामैया गवर्नमेंट से पहला बीजेपी का गवर्नमेंट था, 12 मिनिस्टर्स ऐसा सेक्स स्कैंडल में पकड़ गए क्या? नहीं पकड़ के बताओ। कितने लोग असेंबली में बैठकर कि उन्होंने क्या है ब्लू फिल्म नहीं देखे, उनका कितना केसेस है, लैंगिक केस कितना है। बीजेपी वालों को कुछ लगता ही नहीं। इसीलिए प्रज्वल को सिक्योर करने में सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी का हाथ है। इसीलिए हम कांग्रेस को आग्रह करते हैं, आप SIT को देकर चुप बैठने का आपका फर्ज नहीं है। सिर्फ 3000 महिला का बात नहीं है, ये पूरा कर्नाटक की महिला का बात है, पूरा हमारे कर्नाटक की सांस्कृतिक परंपरा की बात है। इसीलिए हम कहते हैं पहला अरेस्ट करना इसको, प्रज्वल हेमंत। कर्नाटक कलबुर्गी से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। दिल्ली NCR और लखनऊ के बाद अब कानपुर के 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 13 मई को ईमेल के जरिए उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन उस दिन वोटिंग के चलते स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मेल चेक नहीं हुआ। 14 मई की शाम को जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी थी। आज पुलिस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड जांच करने पहुंचा। पुलिस कमिश्नर से स्कूल प्रबंधकों ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि धमकी भरे ईमेल में रूसी सर्वर का इस्तेमाल हुआ है। वोटिंग वाले दिन दहशत का माहौल बनाने की साजिश। कई स्कूल आज एहतियात के तौर पर बंद थे, तो कई स्कूलों में पढ़ाई चल रही थी। इस बीच भारी फोर्स और बम स्क्वाड को देकर बच्चे सहम गए। जिन स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई, उनमें कई स्कूल मतदान केंद्र बनाए गए थे। वोटिंग वाले दिन दहशत का माहौल बनाने की साजिश थी। गुलमोहर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अमिता तिवारी ने बताया कि मंगलवार को पुलिस ने पूरे स्कूल का निरीक्षण किया और बम निरोधक दस्ते ने भी चप्पे चप्पे की छानबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला और आज स्कूल बंद कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में प्रिंसिपल गुलमोहर स्कूल और JCP कानपुर हरीश चंद्र का क्या कुछ कहना है। स्कूलों में आई है बम उड़ाने की धमकी मिली है, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से आपको जानकारी? एक्चुअली ये स्कूल्स के कुछ मैसेजेस CBSE के ग्रुप में पड़े थे कि उनके स्कूल में कुछ ऐसे आपत्तिजनक मेल आई हुई है। तो जब हमने ग्रुप में देखा तो हमने भी अपनी मेल चेक करी शाम को, वही करीब 8 बजा होगा रात का। तो जब मेल चेक करी तो हमारे स्कूल में भी ऐसी एक मेल पड़ी हुई थी। उसकी फिर हमने SO नवस्ता को सूचना दी, तो वो रात में आए भी, उनके यहाँ से 2-3 लोग आकर के स्कूल को पूरा चेक करके गए। और क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था और बच्चे हमारे लिए प्रायोरिटी पर हैं, इसलिए हमने आज विद्यालय को बंद कर दिया, जिससे बच्चों में और पेरेंट्स में किसी तरीके का कोई पैनिक सीन ना। किस तरीके से आप लोग की तरफ से जो है एहतियात बरता जा रहा है, पुलिस की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं? हाँ, यही इंस्ट्रक्शन है कि आने जाने वालों पे थोड़ा सा जांच गार्ड रहते ही है, स्कूल में करते हैं, थोड़ा सा और सख्ती से कर रहे हैं।
बाकी टीचर्स विद्यालय जितने हमारे शिक्षक हैं वो विद्यालय में हैं, अपना काम कर रहे हैं। क्या कोई टीम अभी आई क्या जांच करने के लिए? कल रात में आए थे वो लोग, जांच करके गए हैं। बाकी LIU से भी कोई आए थे और विद्यालय बंद है, हो सकता है आज वो और विस्तार से करें जो भी करना है उन्हें, जांच वगैरह। क्या था मेल में कुछ ऐसा क्या मिल गया? बस वही आपत्तिजनक की जैसे धमकियां आती हैं कि एक्सप्लोजिव है, उठ जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर को एक सूचना प्राप्त हुई है कि विभिन्न स्कूलों में एक थ्रेटनिंग ईमेल आया है जिसमें स्कूल प्रमाइसेस को बम से उड़ाने की बात की जा रही है। तत्काल प्रभाव से इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। साइबर सेल इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसके अलावा सभी DCPs को निर्देशित दिया गया है कि ACPs के नेतृत्व में टीम बना करके सभी स्कूल्स को जो है वो कॉन्फ्रेंस में लिया जाए और स्कूल्स को जो है वो मॉनिटर किया जाए, उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, CCTV फुटेज को देखा जाए। क्योंकि इस तरह की ईमेल्स पहले भी दिल्ली और नोएडा और लखनऊ में आ चुके हैं, इसलिए जो है वो उन और इन ईमेलों में क्या कॉमन पैटर्न है, क्या सेम है या कोई अलग अलग है, इस बिंदु पर भी जो है वो जांच की जा रही है। मेरा सभी अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन से अनुरोध है कि पैनिक ना हो। इस तरह के मेल्स पहले भी आए थे, हम लोग अपना पूरा सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और आपसे जो है वो हमारे नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन और ACP हैं वो संपर्क करेंगे और आपसे जो आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा है वो की जाएगी। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में आगामी 1 जून को राजमहल लोकसभा क्षेत्र 1 में मतदान होना है, जिसको लेकर जिले के निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल एवं पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने जिले के विभिन्न प्रखंडों के बूथों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सफल हो सके। वहीं निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त बरनवाल ने बताया कि राजमहल लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विभिन्न बूथों का जायजा ले रहे हैं, जहां मतदाताओं को मतदान के समय किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, सारी सुविधाएं बूथ पर मिल सकें ताकि आसानी से मतदान कर सकें। वे बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए ताकि सुदृढ़ कर सकें। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि 7वें फेज में इलेक्शन हम लोग का है, 1 जून को है, तो पाकुड़ जिले में भी है राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंदर। तो जो डिफरेंट बूथ्स हैं उसका भी हम लोग अरेंजमेंट देख रहे हैं। हम SP साहब, जिला स्तरीय पदाधिकारी, AMF हो गया, बूथ में यदि कोई भी तरह के इश्यूज़ वगैरह हो, BLO कितने अवेयर हैं, सुपरवाइजर कितने अवेयर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग विजिट कर रहे हैं और रेंडमली इंपॉर्टेंट बूथ्स हैं, क्रिटिकल बूथ्स हैं, उसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं कि कहीं कुछ और एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत है। सर आज इसके अलावा और कहीं कहाँ का निरीक्षण होने वाला? देखिए अभी हम लोग डिफरेंट ब्लॉक्स में जो रेंडमली हमने कुछ सैंपल में बूथ्स आइडेंटिफाई किए हैं और उन्हीं बूथ्स का भी हम लोग देख रहे हैं, समझिए। बाकी इसके हम लोग के अलावा हमारे जितने भी ERO, जितने भी AERO जो वीडियो होते हैं और सुपरवाइजर तो ऑलरेडी सब घूम चुकी है, वो लोग भी ऐसे सभी बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव निमित्त राजमहल लोकसभा के अंतर्गत पाकुड़ विधानसभा का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष सह राजमहल लोकसभा प्रभारी मुख्य अतिथि राकेश प्रसाद के कर कमलों द्वारा पाकुड़ हाटपाड़ा स्थित अर्पर मार्केट में किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ से आए अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के द्वारा सभा में उपस्थित जिले के भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मोदी लहर पूरे देश में है और निश्चित रूप से राजमहल लोकसभा की जनता भी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा को संसद भेजेगी। 10 वर्ष पहले भी भाजपा राजमहल लोकसभा में रह चुकी है। मोदी जी ने जिस प्रकार 10 वर्षों में देश को मजबूत किया है, इस बार निश्चित रूप से 400 पार करेगी। मौके पर पूर्व विधायक बेनी गुप्ता, संयोजक बाबू धन मुर्मू, जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय, पंकज शाह, रतन भगत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मोदी जी की लहर पूरे देश में है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विगत 10 सालों में गरीब कल्याण के जो कार्य हुए हैं, जिस प्रकार से देश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, जिस प्रकार से देश विदेशी ताकतों से लड़ने में सफल रहा है, उस हिसाब से पूरे देश में मोदी जी के प्रति विश्वास है और इस विश्वास के तहत 400 सीटें हम पार करेंगे। और राजमहल लोकसभा वैसे भी पहले भी हम 2 बार जीत चुके हैं, 2009 में भी जीते थे, 98 में भी जीते थे। तो इस दृष्टि से इस बार राजमहल लोकसभा हम जीतेंगे और झारखंड की 14 की 14 लोकसभा सीट हम जीत रहे हैं। चूँकि आज का बैठक कार्यालय का उद्घाटन था और साथ में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक थी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी में पूरे 5 साल तक पूरे हमारे बैठक
और अन्य कार्यक्रम, विपक्ष में है तो धरना प्रदर्शन, सत्ता पक्ष में तो सरकार की उपलब्धियां बताना, इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन फिर भी चुनाव के समय कुछ दिशा निर्देश जो कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, उसी के तहत आज लोग यहाँ बैठे थे। ठीक है सर, थैंक यू। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।